पूरे विश्व को बताना है कि पहला सुख है निरोगी काया और दूजा सुख है पास हो माया। कुछ आसनों का अभ्यास करवाऊंगा, कुछ प्राणायाम का ज्ञान दूंगा, जिससे आप अपनी अनिद्रा की समस्या को खत्म करने में सहायक सिद्ध होंगे। नमस्कार, सुनहरे भविष्य की ओर आपका स्वागत है। मैं योग गुरु अभिषेक बंसल आज आपको बताने वाला हूं इनसोम्निया के बारे में कुछ बेहद खास जानकारी। आज हम इनसोम्निया का विषय प्रीति जी के डिमांड पर ले रहे हैं। प्रीति जी लखनऊ से कहती हैं कि उन्हें रात को नींद नहीं आती। वे सारी रात करवट बदलती रहती हैं और ओवर थिंकिंग करती रहती हैं। आज मैं योग गुरु अभिषेक बंसल योग की गर्भ से निकाल करके ऐसी बातें आपको बताऊंगा, कुछ आसनों का अभ्यास करवाऊंगा, कुछ प्राणायाम का ज्ञान दूंगा, जिससे आप अपनी अनिद्रा की समस्या को खत्म करने में सहायक सिद्ध होंगे। तो आइए शो की शुरुआत करते हैं 3 बार ओम के उच्चारण के साथ। मेरे साथ अपनी कमर गर्दन को सीधा करेंगे, दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखेंगे, लंबी गहरी श्वास भरेंगे। एक बार पुनः एक आखिरी बार। शांति शांति शांति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। धीरे से हाथों को रब करेंगे, बहुत अच्छे से रब करेंगे। पूरी योगिक ऊष्मा को अपने हाथों में धारण कर लेंगे और धीरे से अपनी आंखों पर, चेहरे पर, गर्दन पर और पूरे शरीर पर हल्का मसाज करेंगे और धीरे से आंखें खोल लेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है योग गुरु अभिषेक बंसल। मैं योग के क्षेत्र में पिछले 12 वर्षों से कार्यरत हूँ। देश विदेशों में आज तक हजारों लाखों लोगों को योग का ज्ञान दे चुका हूँ। वह उन्हें उनकी बीमारियों से लड़ने में मदद भी कर चुका हूँ और एक बेहतर जीवन जीने का तरीका भी सिखा चुका हूँ। केवल और केवल एक ही मकसद लेकर के रोज सुबह सवेर उठता हूँ कि मुझे पूरे विश्व को बताना है कि पहला सुख है निरोगी काया और दूजा सुख है पास हो माया। और इसी पर्पस को सॉल्व करने के लिए मैं 10 से ज्यादा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर एक्टिव रहता हूं और 200 से 300 बार नेशनल टीवी पर भी प्रसारित हो चुका हूं। आप लोगों के लिए बेहतर से बेहतर जानकारी लाना ही मेरा उद्देश्य है इस शो के माध्यम से। तो आइए जानते हैं हम अपनी अनिद्रा की समस्या के लिए योग का किस प्रकार सहारा ले सकते हैं, क्योंकि मुझे मालूम है कि
आपकी अनिद्रा की समस्या आपके लिए कितनी कठिनाइयां पैदा कर देती है। ना आपको रात को समय से सोने देती और ना सुबह समय से उठने देती, ना सुबह उठने के बाद आपको रिजुविनेटेड फील करने देती, साथ ही साथ आपका पाचन तंत्र भी गड़बड़ हो जाता है, आपका स्ट्रेस लेवल भी बढ़ जाता है, आपकी सोचने समझने की क्षमता भी कम हो जाती है, आपकी प्रोडक्टिविटी भी गिरने लगती है, एफिशिएंसी भी गिरने लगती है, इफेक्टिविटी भी आपकी गिरने लगती है। तो एक अनिद्रा की समस्या कितनी ही और समस्याओं को न्योता दे देती है, इस बात का एहसास मुझे है और इसलिए मेरा प्रयत्न है कि मैं आपको बेहतर से बेहतर अभ्यास दूं और आपकी अनिद्रा की समस्या को योग के माध्यम से ठीक करने में आपकी सभी प्यारे लोगों की मदद करूं। तो आइए हम कुछ सूक्ष्म अभ्यासों से शुरुआत करते हैं शो की, क्योंकि सूक्ष्म अभ्यास बेहद महत्वपूर्ण है यदि आपको एक अच्छा अभ्यास करना है, अपनी बॉडी को वार्म अप करना है। तो हम गर्दन से शुरुआत करेंगे अभ्यास की, ये ध्यान देते हुए कि गर्दन में से ही वो नसें जा रही हैं, रक्त वाहिकाएं जा रही हैं जो दिमाग तक खून को पहुंचाएंगी। और अगर गर्दन स्टिफ हुई आपकी मान लीजिए बहुत ज्यादा डेस्क जॉब है, आप पूरा दिन ऐसे करके बैठे रहते हैं, हिलते डुलते नहीं हैं, कई कई घंटे प्रोलॉन्ग सिटिंग चलती रहती है, तो निश्चित तौर पे आपकी गर्दन स्टिफ हो जाएगी और आपकी जो रक्त वाहिकाएं हैं दिमाग तक खून पहुंचाने वाली, उनमें भी स्टिफनिंग आ जाएगी और आपको अनिद्रा की समस्या आ जाएगी। तो हम अपनी गर्दन को खोल लेते हैं, थोड़ा सा अपने आप को थोड़ा सा फ्लेक्सिबल बना लेते हैं और अपनी अनिद्रा की समस्या को बाय बाय कह देते हैं। पूरा राइट पर ले जाएंगे और खींचेंगे गर्दन को अच्छे से, पूरा लेफ्ट पर ले जाएंगे और खींचेंगे गर्दन को अच्छे से, ऊपर की ओर लेकर जाएंगे और खींचेंगे गर्दन को अच्छे से, सामने की ओर लाएंगे, नीचे नहीं ले जाएंगे। क्यों भला? क्योंकि मैं जानता हूं कि 90% लोगों का लाइफस्टाइल आज के समय में इतना खराब हो चुका है, मोबाइल यूज की वजह से, लैपटॉप यूज की वजह से या नॉर्मल लिखा पढ़ी के काम में हम दिन का वैसे ही 90% समय गर्दन झुका करके ही बिता देते हैं। तो हम योग अभ्यास करते समय उसको काउंटर करने की कोशिश करेंगे, ना कि और गर्दन झुकाएंगे। तो मेरे साथ केवल और केवल गर्दन को ऊपर खींचेंगे, काउंटर करेंगे जो हम पूरा दिन करते रहते हैं उसका, ताकि जिस एक्स्ट्रा एक्सेस एक्टिविटी से हमें गर्दन में बीमारी पैदा हो रही है, स्टिफनेस पैदा हो रही है, हम उसे थोड़ा सा काउंटर कर सकें। पूरा दिन हम जो सोफे पर बैठे रहते हैं, कुर्सियों पर बैठे रहते हैं या फिर बेड पर हाफ लाइंग पोजीशन में रहते हैं, हम उसे काउंटर कर पाएं। आप गर्दन को ऊपर की ओर खींचेंगे, कंधों को पीछे रखेंगे और फिर गर्दन को नॉर्मल लाएंगे। आइए हम कुछ सूक्ष्म अभ्यास कंधों के लिए भी कर लेंगे। मेरे साथ इन कंधों को घुमाना शुरू करेंगे पूरे ध्यान पूर्वक तरीके से। आप जितना ध्यान देंगे अपने अभ्यास पर, आपका अभ्यास उतना ही मधुर हो जाएगा, लाभकारी हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, आसान हो जाएगा आपके लिए।
और अभ्यास धीरे धीरे बेहतर होता चला जाएगा। आइए उल्टी दिशा में भी अपने कंधों को घुमा लेंगे। पूरा ध्यान अपने अभ्यास पर, अपने कंधों पर, अपने शरीर पर देते हुए, और धीरे से कुछ सांस लेंगे राहत की। कुछ सांस लेंगे ताकि हमारे शरीर में डोपामीन हार्मोन पैदा हो, डोपामीन का संचार हो। कुछ सांस लेंगे ताकि हमारे शरीर में एंडोर्फिन्स का संचार हो, ताकि हमारे शरीर में सेरोटोनिन का संचार हो, ताकि हमारे कॉर्टिसोल लेवल्स नीचे की ओर जाएं। मुखमंडल पे मंद मुस्कान रखने का अभ्यास, क्योंकि ये पूर्णतः वॉलंटरी है। परेशानियां हर किसी के जीवन में होती हैं, पर कौन हंस के झेल रहा है और कौन रो के झेल रहा है, ये बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर देती हैं हम सबके जीवन में। तो आइए मुस्कुराइए, क्योंकि इसके लिए कोई पैसे नहीं लगते। आइए मेरे साथ आसनों से शुरुआत करते हैं, और पहला आसन पद्म आसन। पद्म आसन, जब मैं अपने राइट पैर को लेफ्ट पैर की जंघा पर रख लूं और लेफ्ट पैर को उठा के राइट पैर की जंघा पर रख लूं। पद्मासन सभी आसनों में सबसे सर्वश्रेष्ठ आसन कहलाता है, क्योंकि इसके लाभ 1, 2, 5, 10 नहीं, अनेकों अनेक अनगिनत हैं। अगर मैं पद्मासन के लाभ के बारे में बात करूं तो ये मेरे पाचन तंत्र को ठीक करता है, मेरी गैस्ट्राइटिस की समस्या को, एसिडिटी की समस्या को, अपच की, कॉन्स्टिपेशन की, इंडाइजेशन की समस्या को जड़ से ठीक करता है, एसिड रिफ्लक्स को ठीक करता है, मेरे निष्कासन तंत्र से संबंधित सभी समस्याओं को ठीक करता है। अगर मेरे बाउल मूवमेंट में मेरे को आईबीएस की कोई समस्या हो रही हो, उसको पद्मासन सॉल्व करने में हमारी मदद करता है। हृदय संबंधी रोगों में पद्मासन हमारी मदद करता है। हमारी रीढ़ की हड्डी से संबंधित कोई भी समस्या हमें हो, जैसे कि कोई भी लंबर स्पॉन्डिलाइटिस हो या बैक पेन हो, उसमें पद्मासन हमारी मदद करता है। और पद्मासन के शारीरिक लाभ की सूची तो अनलिमिटेड है, पर इसके जो सूक्ष्म लाभ हैं उसकी भी सूची अनलिमिटेड है, क्योंकि पद्म आसन जो व्यक्ति करता है उसके शरीर में जो विद्युत ऊर्जा होती है, जो मैग्नेटिक फील्ड होती है, वो प्रॉपरली बैलेंस हो जाती है, वो प्रॉपरली चैनलाइज हो जाती है, जिसकी वजह से हमारी ऊर्जा ऊर्ध्वमुखी होने लगती है और हम अपने दिमाग तक ज्यादा खून पहुंचाते हैं। पद्मासन आपको ज्यादा शिथिल करता है, ज्यादा स्थिर करता है, ज्यादा आपके पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को बैलेंस करता है, आपके लॉजिकल और इमोशनल ब्रेन को बैलेंस करता है, आपकी ईड़ा नाड़ी और पिंगला नाड़ी को बैलेंस करता है, आपके चंद्र स्वर और सूर्य स्वर को बैलेंस करता है पद्म आसन। तो जब एक आसन के इतने सारे लाभ हो, तो क्यों नहीं हम पद्मासन को अपने अभ्यास में लाते। आप पद्मासन में केवल और केवल रोजाना 5 से 10 मिनट बैठ जाएं और इसके लाभ देखें कि आपके जीवन में किस प्रकार बदलाव आ रहा है, आपके स्लीप पैटर्न में किस प्रकार बदलाव आ रहा है। आइए मेरे साथ
पद्मासन में कुछ समय बिताएं। श्वास भरें और श्वास छोड़ें। अपनी रीढ़ की हड्डी को देखें और रीढ़ की हड्डी को देखते हुए महसूस करें भीतर ही भीतर कि ऊर्जा का संचार मानो ऊपर की तरफ हो रहा है। ये था मेरा पद्मासन का अभ्यास। जब हम बहुत ही ज्यादा जंक फूड का सेवन करने लगते हैं, बहुत ही ज्यादा तामसिक भोजन का सेवन करने लगते हैं, जिसकी वजह से हमारे इमोशंस हमारे आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं, जब हमें शाम के समय पर सूरज ढलने के बाद वाइंड डाउन करना ना आए, हम उसी गति से अपने कार्यों में, कर्मों में लगे रहें जिस गति से हम सूरज देवता के रहते काम कर रहे थे। हम उसी गति से खाना खाते रहें जिस गति से हम सूर्य देवता की मौजूदगी में खा रहे थे। हम बहुत ही ज्यादा मोबाइल से एडिक्टेड हो जाएं जब, तब हमें अनिद्रा की शिकायत आने लगती है। जब हम माइंडलेसली स्क्रॉल करते रहें, सोशल मीडिया का यूज करते रहें माइंडलेसली दिन रात, जब हमारा स्क्रीन टाइम 1 घंटा नहीं, 2 घंटा नहीं, 5, 6, 7, 8 घंटे स्क्रीन टाइम बेवजह हो जाए जब, तो उसका इम्पैक्ट हमारे माइंड पर पड़ता है और हमारा माइंड फिर काम डाउन नहीं हो पाता जब रात को उसे काम डाउन हो जाना चाहिए। हम दिन भर पानी भी नहीं पीते ढंग से, हम अपना ध्यान नहीं रखते और इसलिए अनिद्रा जैसी समस्या हमें हो जाती है। कई व्यक्ति मदिरा पान करते हैं, अल्कोहल पर डिपेंड करते हैं, नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं, धूम्रपान करते हैं, ड्रग्स लेते हैं, उन्हें भी स्लीप रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। इसके साथ साथ जो व्यक्ति अंग्रेजी दवाइयों का सेवन करते हैं, उन्हें भी स्लीप रिलेटेड प्रॉब्लम्स बहुत कॉमनली आ जाती है। तो आइए अपना ध्यान करते हैं, अपना ख्याल करते हैं और मेरे साथ शव आसन का अभ्यास करते हैं। किस प्रकार? शव आसन एक बेहद सुखमय आसन होता है, बेहद सहज आसन होता है, जिसमें मैं अपने दोनों हथेलियों को आसमान की ओर रुख करके अपने पूरे शरीर को ढीला छोड़ देता हूं और अपनी सभी मांसपेशियों को धरती मां की गोद के हवाले कर देता हूं। आपने शवासन का अभ्यास रोजाना रात में सोने से पहले करना है। इससे आपको बेहतर नींद प्राप्त होगी और आपने शवासन में रहते हुए अपने श्वासों पर ध्यान देना है, अपने शरीर पर ध्यान देना है। आपने श्वास से लेनी है मध्यम गति से। आपने देखना है अपने शरीर को ऊपर से लेकर नीचे तक, अपनी टोज से लेकर सिर तक, अपने आप को सिर से लेकर टोज तक पूरा एनालाइज करने की कोशिश, देखने की कोशिश अपने शरीर का
शुक्राना करने की कोशिश, अपने शरीर के प्रति सांत्वना रखने की कोशिश, अपने शरीर को आश्वासित करते हुए कि मैं इस शरीर के साथ हूं, मैं इस शरीर के हित में हूं और मैं हर प्रयास करूंगा या करूंगी इस शरीर को, इस मन को, इस मस्तिष्क को और इस आत्मा को बेहद स्वास्थ्य प्रदान करने की। और अपने आप को यही अफर्मेशंस देते हुए, अपने आप से यही सेल्फ टॉक करते हुए आप निद्रा को प्राप्त कर लेंगे निश्चित रूप से। आइए बढ़ते हैं कुछ प्राणायाम के अभ्यास की ओर। और जो प्राणायाम मैं आपको बताने वाला हूं उसे कहते हैं अनुलोम विलोम या ऑल्टरनेट ब्रीदिंग। ऑल्टरनेट ब्रीदिंग के लिए हम अपने सीधे हाथ का ही केवल और केवल उपयोग करते हैं। अपने सीधे हाथ को विष्णु मुद्रा में धारण करेंगे या इसे नासिका ग्रह मुद्रा भी बोलते हैं। अपने अंगूठे से अपनी राइट नॉस्ट्रिल को क्लोज करेंगे और लेफ्ट नॉस्ट्रिल से इनहेल शुरू करेंगे। लेफ्ट को क्लोज करते हुए राइट से एक्सहेल कर देंगे और फिर राइट से ही इनहेल करेंगे। लेफ्ट से एक्सहेल कर देंगे। ये हुआ मेरा एक चक्र पूरा। अब इसी प्रकार मैं इच्छा और समय अनुसार 5 चक्र, 10 चक्र, 20 चक्र या 50 चक्र भी कर सकता हूं। ध्यान देंगे, एक चक्र का अर्थ इनहेल, एक्सहेल, इनहेल और एक्सहेल है। इसका अर्थ कि जब भी शुरुआत करेंगे अनुलोम विलोम की तो वो लेफ्ट साइड से इनहेल करके ही शुरुआत होगी और जहां पर भी जितने भी चक्र आपने करके अनुलोम विलोम के अभ्यास को छोड़ता है तो आप लेफ्ट साइड से एक्सहेल करके ही अनुलोम विलोम के अभ्यास को छोड़ देंगे। आइए मेरे साथ अनुलोम विलोम का अभ्यास करें। विष्णु मुद्रा, सीधा हाथ, लेफ्ट साइड से इनहेल शुरू करते हैं। पूरा ध्यान केवल और केवल अपनी श्वासों पर। और लेफ्ट साइड से एक्सहेल करके मैंने छोड़ दिया। आइए देता हूं आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स, कुछ लाइफस्टाइल हैक्स जो आप यदि अपने जीवन में अपनाएंगे तो निश्चित तौर पर आप अपनी अनिद्रा की समस्या से निजात पा सकते हैं। देखिए, आपने प्रयास करना है कि आपने सोते समय अपने रूम को थोड़ा सा डार्क रखना है और रूम को थोड़ा सा कूलर साइड पे रखना है, मतलब ठंडी साइड पर रखना है।
आपने अपने रूम को, अपने बेडरूम को स्पेशली सोने के अलावा किसी और पर्पस के लिए यूज नहीं करना है। और आपने सुबह सवेर गर्म पानी पीना है, सैलेड इंटेक ज्यादा रखना है, फ्रूट इंटेक ज्यादा रखना है और वाटर इंटेक भी ज्यादा रखना है। यदि आप ऐसा करेंगे तो निश्चित तौर पे आप अपनी अनिद्रा की समस्या से निजात पालेंगे। आज के शो में इतना ही। उम्मीद है आपको ये शो पसंद आया होगा और इस शो में बताई हुई टिप्स एंड ट्रिक्स को आप फॉलो भी करेंगे। मैं योग गुरु अभिषेक बंसल मन की गहराइयों से आपका धन्यवाद करते हुए एक बेहतर समाज की उम्मीद में आपसे आज्ञा लेता हूं। धन्यवाद।